हेलो बच्चों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारे पास उसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। मेरा मतलब है कि सीआरपीसी। सीआरपीसी में धाराएं हमारे पास 484 धाराएं हैं, 37 चैप्टर है, 2 अनुसूची है। सीआरपीसी का एक्ट नंबर अधिनियम संख्या 2 है। 31 अक्टूबर 2019 से सीआरपीसी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू हुई। ये बात आपकी यहां तक क्लियर हो गई। सीआरपीसी जो पारित हुई है 25 जनवरी 1974 को पारित हुई है और प्रवर्तन डेट है इसकी 1 अप्रैल 1974। सीआरपीसी की धारा 1 से लेके और धारा 23 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको ये सारी वीडियो देखनी है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप मेरी ये सभी वीडियो एक के बाद एक देख पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे धारा 24। उसमें लिखा है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक का मतलब होता है सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो सरकारी वकील है ये धारा 24 में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। यहां तक का आपका क्लियर हो गया। आज हम धारा 24 ही देखेंगे सीआरपीसी की, उसको हम अच्छे से समझेंगे बोर्ड पे। आओ बच्चों, हम बोर्ड पे देखते हैं। यहां पर लिखा है धारा 24 सेक्शन 24। सेक्शन 24 ये कब आया? सेक्शन 24 ये सीआरपीसी का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 1978 में आया। तो धारा 24 कब आई? अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है तो आपको लगाना है 1978, 1978 में धारा 24 आई सीआरपीसी की। एक बात। दूसरी बात, सीआरपीसी की धारा 24 सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक का मतलब होता है सरकारी वकील। तो लोक अभियोजक कौन होता है? सरकारी वकील। तो धारा 24 में लिखा है सरकारी वकील। कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि धारा 24 में क्या लिखा है प्री में, तो आपको लगाना है लोक अभियोजक। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा लोक अभियोजक कौन सी धारा में लिखा है, तो आपको लगाना है धारा 24। तो यहां तक का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब देखते हैं पूरा। धारा 24 में टोटल हमारे पास कितने क्लोज है? 9 क्लोज है। तो पहला क्लोज मैंने यहां पर लिख दिया है बोर्ड पे। अभी इसके बाद दूसरा क्लोज लिखूंगा, एक के बाद एक क्लोज लिखूंगा। जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाया। अब मैं आपको समझाता हूं बोर्ड पे, आप ध्यान रखो। प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, हाई कोर्ट के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात, परामर्श लेने के पश्चात यथास्थित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की ओर से, केंद्र की तरफ से या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में किसी अभियोजन का मतलब होता है किसी प्रकरण में अपील, कोई अपील है या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी हाई कोर्ट के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय में कौन करेगी? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। एक बात क्लियर हो गई। और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। अब मैं आपको पूरा समझाता हूं बोर्ड पे क्या लिखा है। धारा 24 में जो लिखा है उसमें लिखा है लोक अभियोजक। लोक अभियोजक का मतलब होता है सरकारी वकील। फिर लोक अभियोजक जो है वो सरकारी वकील है और धारा 24 का कब आई? 1978 में आई। लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के परामर्श से, उस न्यायालय के परामर्श से एक लोक अभियोजक या एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, अपॉइंट करेगी। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की ओर से। एक बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे इसके बाद दूसरा क्लॉज। आपको वेट करना है, अभी लिख देता हूं मैं। यहां पर लिखा है धारा 24। धारा 24 में 1 कंप्लीट हो गया क्लोज। अब देखेंगे 2 क्लोज। उसमें क्या लिखा है धारा 24 में? धारा 24 का 2 क्लोज कहता है केंद्रीय सरकार, केंद्र की जो सरकार है, भारत की सरकार है,
किसी जिले या तो किसी जिले में, जैसे हमारे यूपी में कितने जिले हैं, टोटल 75 जिले हैं, किसी जिले में या स्थानीय क्षेत्र में, या तो स्थानीय क्षेत्र में या किसी जिले में, किसी जिले में या स्थानीय क्षेत्र में, किसी मामले में, कोई मामले या किसी वर्ग, कोई वर्ग के मामलों के संचालन के लिए, चलाने के लिए, प्रयोजन के लिए एक या अधिक, ज्यादा या तो एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार, ये जो केंद्र की सरकार है, किसी जिले में या स्थानीय क्षेत्र में, किसी मामले में या किसी वर्ग के मामलों में एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है केंद्रीय सरकार। एक बात क्लियर होगी टू क्लोज में। अब टू क्लोज के बाद देखते हैं थ्री क्लोज। आओ बच्चों, देखो बच्चों, धारा 24 चल रही है, उसका तीसरा क्लोज पढ़ेंगे। टोटल 9 क्लोज है इसके अंतर्गत। तो धारा 24 में लिखा है लोक अभियोजक मतलब सरकारी वकील। तीसरा क्लोज कह रहा है प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार, ये राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक मतलब सरकारी वकील, एक लोक अभियोजक एक नियुक्त करेगी, और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी? राज्य सरकार। एक बात क्लियर हो गई। देखो यहां पर लिखा है तीसरा क्लोज, इसमें लिखा है प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी प्रत्येक जिले के लिए, और जिले के लिए एक या अधिक उससे ज्यादा अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। यहां तक आपकी क्लियर हो गई बात तीसरे क्लॉज में। इसमें एक परंतु जोड़ा गया, उसमें लिखा है एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। देखो इसमें कहा है जो परंतु में वो ये बोला है, जो परंतु लिखा है उसमें ये बताया गया एक जिले के लिए, जो एक जिला है एक जिले के लिए नियुक्त हुआ है उस जिले में लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले में, एक जिले के लिए इसके अलावा किसी अन्य जिले के लिए, मतलब यहां पर लिख दिया ना प्रत्येक जिले के लिए, उसके अलावा हटके किसी अन्य जिले के लिए भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक एक से अधिक नियुक्त कर सकती है, पर लेकिन किसी अन्य जिले के लिए भी एक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक एक से अधिक या एक से अधिक नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी। यहां तक आपका क्लियर हो गया तीसरा क्लोज भी। अब देखेंगे इसके बाद चौथा क्लोज। देखो बच्चों बोर्ड पे धारा 24 चल रही है, 24 का 4 क्लोज आ गया। 4 क्लोज में देखते हैं क्या लिखा है। यहां पर लिखा है जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट का मतलब होता है डीएम। जिला मजिस्ट्रेट का मतलब होता है डीएम। सेशन न्यायाधीश जो सेशन न्यायालय में बैठता है, जिले का सबसे बड़ा कोर्ट, उसमें सेशन न्यायाधीश बैठता है। सेशन न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, परामर्श मतलब सलाह लेना या कोई मशवरा लेना या कोई राय लेना, परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा मतलब एक लिस्ट तैयार करेगा। कौन? जिला मजिस्ट्रेट डीएम सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, इसके परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा, जो उसकी राय में, किसकी राय में? जिला मजिस्ट्रेट की, उस जिले के लिए जिस जिले में डीएम है या जिला मजिस्ट्रेट है, उस जिले के लिए लोक अभियोजक या
अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने योग्य है, मतलब उनके अंतर्गत योग्यता है। देखो यहाँ पर लिखा है 4 क्लोज में कि जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो सेशन न्यायाधीश से परामर्श लेगा और अपने यहाँ पर एक पैनल तैयार करेगा, लिस्ट तैयार करेगा ऐसे व्यक्तियों के नामों की जिसमें लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। तो कौन तैयार करेगा? जिला मजिस्ट्रेट, डीएम करेगा। इसको बोलते हैं टोटल जो ये पैनल की वो है तरीका, इसको बोलते हैं डीजीसी। तो आपको मैं एक बार समझा देता हूं। जिला मजिस्ट्रेट डीएम सेशन न्यायाधीश के परामर्श से हाई को, मतलब ये जो जिला मजिस्ट्रेट है डीएम है, इसके जिला मजिस्ट्रेट जो है सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, इसका परामर्श लेगा डीएम जिला मजिस्ट्रेट। ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा। एक पैनल मतलब एक लिस्ट तैयार करेगा जो उसकी राय में, किसकी राय में? जिला मजिस्ट्रेट उस जिले के लिए, जिस जिले में जिला मजिस्ट्रेट है, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने योग्य हैं, जिनके अंतर्गत योग्यता है। तो कौन तैयार करेगा? जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो सेशन न्यायाधीश के परामर्श से जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए योग्य है, जिनके अंतर्गत क्वालिफिकेशन है। यहां तक आपका क्लियर हो गया धारा 24 का 4 क्लोज। अब देखते हैं 5 क्लोज, आप वेट करो। देखो धारा 24 चल रही है, उसका 5वां क्लोज आ गया। 5वें क्लोज को हम कंप्लीट करते हैं। 5 क्लोज क्या कहता है? कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक, सरकारी वकील, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त, अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4, मतलब जो पहला वाला क्लोज था, उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मतलब जिला मजिस्ट्रेट डीएम द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। देखो मैं आपको बताता हूं 5वां क्लोज क्या कहता है। 5वां क्लोज ये कह रहा है कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उस जिले के लिए, जिस जिले में वो बता रही है, उस जिले के लिए लोक अभियोजक, सरकारी वकील या अपर लोक अभियोजक नियुक्त, अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 में ये बताया कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश से परामर्श लेने के पश्चात ऐसे नामों का, ऐसे व्यक्तियों का एक लिस्ट पैनल तैयार करेगा, लिस्ट का पैनल तैयार करेगा जिनको लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो तो तब तक राज्य सरकार किसी को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं करेगी, जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो पैनल तैयार करा गया लिस्ट नामों की किसी व्यक्ति की जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक बनेंगे, तब तक राज्य सरकार उनको अपॉइंट नहीं करेगी। ये बताया है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं 6 क्लोज। 5 क्लोज पूरे हो गए, 6 क्लोज अभी लिख देता हूँ, वेट करो। बच्चों धारा 24 चल रही है, उसका 6 क्लोज आ गया है। 6 क्लोज में देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है जहां किसी राज्य में, स्टेट में अभियोजन अधिकारियों का मतलब वकीलों का, अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर मतलब होता है ग्रुप, वह राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक, सरकारी वकील या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। देखो यहां पर लिखा है 6 क्लोज में, जहां किसी राज्य में, किसी स्टेट में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है, ग्रुप है, वह राज्य सरकार, स्टेट्स जो है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने वाले, जो ग्रुप है, ऐसा ग्रुप गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी। तो यहां तक का आपका क्लियर हो गया 6 क्लोज में। इसके बाद देखेंगे 7 क्लोज। देखो बच्चों धारा 24 चल रही है, उसका 6 क्लोज का परंतु देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? परंतु में लिखा है
जहां राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट की राय में, इसकी राय में, राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर का मतलब ग्रुप में, काडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। जहां पर राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में, जो ग्रुप है वो ग्रुप में ऐसे कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए, अपॉइंट होने के लिए उपलब्ध नहीं है, मतलब कि है नहीं, वहां राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन, उपधारा 4 के अधीन मतलब जिला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के परामर्श से क्या करेगा, एक व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा और उन पैनलों में से जो नाम तैयार होंगे उनमें से ही एक को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा। तो जिला मजिस्ट्रेट सबसे पहले सेशन न्यायाधीश की परामर्श लेगा, सेशन न्यायालय में जो बैठता है। उसके बाद व्यक्तियों के नामों का एक ऐसा पैनल तैयार करेगा, धारा 4 के क्लोज में लिखा है, ऐसे नामों के व्यक्ति को पैनल तैयार करेगा जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए योग्य है। देखो यहाँ पर लिखा है धारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए, जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, ये डीएम है, डीएम द्वारा तैयार किए गए, किसने तैयार किए? जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में, नामों के पैनल में मैंने आपको बताया ना, जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जिसमें लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति है। एक बात क्लियर होगी, नामों का पैनल तैयार करेगा जिला मजिस्ट्रेट, ये डीएम करेगा। लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, कौन करेगी? राज्य सरकार। तो यहां तक आपको क्लियर करा दिया मैंने। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सेविंग क्लॉज, अभी वेट करो, अभी लिख देता हूं। देखो बच्चों धारा 24 लिख रही है, यहाँ पर 24 का 7वां क्लोज पढ़ रहे हैं। टोटल 9 क्लोज है, 7वें पे हम आ गए हैं। अब देखते हैं 7वें में क्या लिखा है। तो 7वां जो क्लोज है बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, ये आपके प्री में आता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसे आप बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर लिखा है लोक अभियोजक, ये सरकारी वकील होता है, या अपर लोक अभियोजक, ये इस व्यक्ति के नीचे होता है, इसकी सहायता करता है। तो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त अपॉइंट किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से अधिक नहीं और 7 वर्ष से कम नहीं, 7 वर्ष तक अधिवक्ता, एडवोकेट के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो, कानूनी काम करता रहा हो किसी कोर्ट कचहरी में, मतलब तो उसको तभी हम क्या बना सकते हैं? लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक बना सकते हैं। कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो और अधिवक्ता रहा हो। एक बात तो क्लियर ही होगी। तो यहाँ तक मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। 7वें क्लॉज में लिखा है लोक अभियोजक सरकारी वकील होता है, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए, अगर आपको ये नियुक्त होना है या ये व्यक्ति नियुक्त होना है, नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब इन दोनों को अगर नियुक्त करना है, तो ये तभी बन सकते हैं आप। नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से कम नहीं और 7 वर्ष से ज्यादा नहीं, 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। मान लो एक व्यक्ति है, उसको लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होना है, अपॉइंट होना है, तो वो कैसे होगा? कम से कम उसने 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो अधिवक्ता के रूप में। एक बात तो क्लियर हो गई, तभी उसको लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है प्री में कि लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कितने वर्ष का अनुभव या विधि व्यवसाय होना अधिवक्ता के पास जरूरी है? तो आपको लगाना है 7 वर्ष तक, इससे अधिक नहीं और इससे कम नहीं, 7 वर्ष तक लगाने देना। तो यहां तक आपको क्लियर करा दिया। अब इसके बाद देखते हैं 8वां क्लोज, अभी लिख देता हूं। 7 क्लोज पूरे हो गए हैं, इसके बाद 8वां देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हम आ गए धारा 24 के 8वें क्लोज में, उपधारा 8। तो यहाँ पर लिखा है केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार मतलब जो केंद्र में है, या राज्य सरकार, स्टेट की सरकार
किसी मामले में, कोई मामला है, किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को, अधिवक्ता एडवोकेट को, जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। देखो, आपसे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन करता है कि विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए अधिवक्ता को कितने वर्ष का विधि व्यवसाय अनुभव होना जरूरी है? तो 10 वर्ष तक का अनुभव होना जरूरी है। एक बात, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले में या किसी वर्ग के मामले में किसी विशेष मामला है जो, उसमें विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। जो अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, उसको विशेष लोक अभियोजक बनाया जा सकता है। जो विशेष लोक अभियोजक बनता है, ये विशेष मामले देखता है या विशेष वर्ग को देखता है। ये किसकी तरफ से बनाया जाता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से बनाया जाता है। एक बात तो क्लियर ही होगी। दूसरी बात यह है कि जो विशेष लोक अभियोजक होगा, अगर आपको बनना है विशेष लोक अभियोजक, और कौन बनाएगी? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो उस अधिवक्ता ने कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो, तभी उसे विशेष लोक अभियोजक बनाया जा सकता है। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में आता है आपके। अब इसके बाद देखेंगे नोवा क्लोज। अभी वेट करो, इसके बाद लास्ट क्लोज है, देखते हैं। देखो बच्चों, धारा 24 चल रही है। धारा 24 का 8वां क्लोज जो है, उसका एक परंतु जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया? 2008 में। कई बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है प्री में कि धारा 24 में जो परंतु जोड़ा गया 8वें क्लोज में, वो कब जोड़ा गया? आपको लगाना है प्री में, वो 2008 में जोड़ा गया। इसमें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। इसमें लिखा है, परंतु यह है कि न्यायालय इस उपधारा के अधीन, इस उपधारा के अधीन मतलब 8 के अधीन अभियोजन को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी पसंद का, अपनी जो इच्छा होगी उसकी, अपनी पसंद का अधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त करने के लिए पीड़ित को अनुमति दे सकता है। कौन देगा? न्यायालय। न्यायालय जो पीड़ित होगा उसको अपनी पसंद का अधिवक्ता चुनने का अधिकार होगा, उसे अनुमति दे सकता है कि वो अपनी पसंद का अधिवक्ता चुन सकता है पीड़ित को। एक बात मतलब, जो अभियोजन होगा, पीड़ित होगा, उसको अपनी पसंद का अधिवक्ता चुनने का अधिकार होगा। तो यहाँ तक 8 क्लोज हो गए। इसके बाद 9वां क्लोज देखेंगे। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है धारा 24 के 8 में, मतलब धारा 8 में जो क्लोज जोड़ा गया परंतु, वो कब जोड़ा गया? तो वो आपको लगाना है प्री में 2008 में जोड़ा गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 9वां क्लोज देखते हैं कुछ देर बाद। देखो बच्चों, धारा 24 चल रही है, उसमें लिखा है लोक अभियोजक। ये 9वां क्लोज है, 1 से लेकर और लास्ट 9 क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो 9 का क्लोज देखते हैं क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहा है, जिसके दौरान, किसके दौरान? अब देखते हैं। किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में, कोई प्लीडर है वकील, प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है, विधि व्यवसाय काम किया है, कानूनी काम किया है, या लोक अभियोजक सरकारी वकील, या अपर लोक अभियोजक, या सहायक लोक अभियोजक, या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से याद हो, सेवाएं की है। देखो यहां पर क्या कहा 9वें क्लॉज में, इसमें कहा जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में, एक तो प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है, या लोक अभियोजक, या अपर लोक अभियोजक, या सहायक लोक अभियोजक, या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से याद हो, सेवाएं की है। हम तो ये मान लेते हैं किसकी सेवाएं की है, जो इसमें बताया है, चाहे इस संहिता के प्रारंभ के पहले, जब ये सीआरपीसी नहीं आई थी उसके पहले की गई हो, इन व्यक्तियों ने सेवाएं की है, या इसके पश्चात, ये अब यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है, टाइम पीरियड जो चल रहा है, ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में विधि व्यवसाय
किया है ये माना जाएगा। देखो इसमें कहा गया कोई प्लीडर है, लोक अभियोजक है या अपर लोक अभियोजक है या अभियोजन अधिकारी है, अगर उसने पहले कोई सेवाएं दी है अपनी विधि व्यवसाय में, तो हम उसे ये मानेंगे जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया, मतलब हम उसे यही मानेंगे कि उसने कोई अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। तो धारा 9 तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने आज पढ़ी धारा 24, उसमें 1 से लेकर और 9 क्लोज है 9 तक, तो हमने कंप्लीट कर लिया है धारा 24 में। एक बार और बता देता हूं मैं कि धारा 24 में लिखा है, धारा 24 में लिखा है लोक अभियोजक। क्लियर होगी बात, ये 1978 में आई थी धारा 24, तो धारा 24 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और अच्छे से रिवीजन लगाना है। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। कल हम पढ़ेंगे धारा 25 सेक्शन 25 सीआरपीसी का। धारा 24 तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आज के लिए धन्यवाद।